वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के दरमियान एक ऐसे मुद्दे के तहत बातें करना चाहता हूं जिससे नए हिंदुस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होते हुए रोका जा रहा है। यहाँ की जो एक महज़ब समाज को बर्बाद करने की तरफ कोशिश की जा रही है। पहले एक समाज को सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद किया जाता था, लेकिन इस वक्त तालिबान के हालात के ऊपर पूरी तौर से जिस तरह से यहाँ के माइनॉरिटी को एक टारगेट बनाए जा रहे हैं मीडिया के ज़रिए, और यहाँ के आम लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, आम शहरी हैं जो आपस में उस मुद्दे पे बंटते जा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। एज ए इंडियन मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ है, और हम जैसे न जाने हर वो शख्स जो हिंदुस्तान में अमन और सलामती चाहते हैं वो तमाम हजरात बहुत परेशान हाल है। लेकिन वो लोग जिसे सियासी फ़ायदा हासिल होते हैं, वो लोग जिसे मजहबी फ़ायदा हासिल होते हैं, वो तमाम हजरात ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे यहाँ की मोहब्बत के अमन में दागदार पैदा हो रहे हैं, यहाँ की मोहब्बत की फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। इसीलिए हम तालिबानी नहीं हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आप तालिबान से कम नहीं। इस मुद्दे के तहत मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ कि अगर हम जब कहते हैं कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम की इत्तेहादी लोग रहते हैं, कसीरुल मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन क्या आज हम तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ हर वो शख्स अपने आप को महफूज समझता है? बिल्कुल नहीं। उसका जीता जागता मिसालें हैं कि मुख्तलिफ लीडरान न जाने ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे फ़िज़ा बिल्कुल आलूदा होते से चले जा रहे हैं। अभी नए हालात जो एक पैदा हुए हैं, तोगड़िया नाम के एक लीडर हैं जो एक फ़ौरन कह देते मस्जिदें बंद कर दी जाए, मदरसे बंद कर दी जाए और इदारे बंद कर दी जाएं। उन्हें ये इख्तियार कहाँ से मिलता है? क्या वो इस फ़िज़ा को आलूदा नहीं करते हैं? उन्हें तो खुद समझना चाहिए। वो जिस ओहदे से हटाकर बेआबरू कर दिए गई दुनिया के सामने में, उससे उन ओहदे की फ़िक्र लाहक होनी चाहिए, उन्हें अपनी इज्जत की फ़िक्र लाहक होनी चाहिए। लेकिन वो फिर इस वक्त भी चाह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करके एक नई बुलंदी पर पहुँचे। उम्मीद है कि वो अब तो इनकी गवर्नमेंट में तो मुमकिन ही नहीं पहुंचना, बस वो है कि अपनी ज़बान बंद करे। और यहाँ के वो हजरत जो सेकुलरिज्म पे यकीन करते हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसे हजरत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे और यूनिटी की तरफ आवाज़ बुलंद करे। चूँकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा है कि लोग महफूज कर सकते हैं जमहूरियत को, लोग डाटा बनाए, जो यहाँ की करप्शन है, जो यहाँ के मरने वाले, जैसे कोरोना के वक्त के बारे में भी जस्टिस ने कहा, तो ऐसे वक्त में तमाम लोगों को मिलजुल कर काम करनी चाहिए। ऐसे हजरात जो मजहबी ख़ास तौर से तासुब पैदा करते हैं, अगर आप तालिबानी किसी को गर्दानेंगे तो आपको क्या उससे नवाजा जाएगा कि आपने क्या किया आखिर मुल्क के लिए? आपने भी तो कुछ नहीं किया है। तो ऐसे तोगड़िया जैसे लोग, नरसिम्हा राव जैसे लोग मुल्क के फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट जिस तरह से पॉलिसीज़ बना रही है, जिस तरह से, चूँकि उसे वो इस चीज़ से उन्हें फ़ायदा है और ऐसे लोगों को बिल्कुल हिफाजत फराहम कर रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए जो यहाँ की फ़िज़ा को आलूदा होने से महफूज करना चाहते हैं, उन्हें हिंदू मुस्लिम की डिबेट से, ख़ास तौर से मीडिया के अंदर हर वो छोटे मोटे लोगों को पहुँचा देते हैं, फ़ौरन ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिससे कंट्रोवर्सी पैदा होते हैं। ख़ास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया है और वो उलमाए कराम जो जाते हैं तालिबान की दिफा करने के लिए या मुसलमान की दिफा करने के लिए, उन्हें मुसलमानों की दिफा करने से ज़्यादा है कि मुसलमानों के लिए अच्छे से अच्छे काम करें, उनके बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए, ताकि वो खुद ही इतना बेहतर हो जाए कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। इसीलिए और आम शहरी ये मीडिया की बातें, ख़ासतौर से मेरे व्यूवर्स जो हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी बातें लोगों तक पहुँचाएँ जहाँ से अमन सलामती की बातें हो। हम तालिबानी नहीं हिंदुस्तानी के ताल्लुक से मैं बोल रहा हूँ। आपको गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदुस्तान की जो जमहूरी रूह है वो यहाँ की आम शहरी से वजूद में आई है। आम शहरी को चाहिए कि न किसी के बैनर पे अगर कोई श्री राम नाम से अगर बैनर छपवाए तो उसे हटाए ना, चूँकि वो भी हिंदुस्तानी है। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली देते रहें, किसी के मजहब को ठेस पहुंचाते रहें। और लोग आज देखे होंगे कि दिल्ली की हाई कोर्ट में एक शख्स अरेस्ट हुआ है, वो अपने आप को पुलिस को सुपुर्द किया है, किस तरह से एक जुलूस बनाते हुए गया। क्या ये हिंदुस्तान की तहजीब है?
क्या ये उन लोगों की आज़ादी, उन्हें तो जेल में भी लग रहे हो इतनी आशाइश हैं जो इतने लोगों के हुजूम के साथ जाते हैं थाना पे और अपने आप को अरेस्ट करते हैं। तो इस तरह की कल्चर शायद कि जमहूरी हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे वक्त में जिम्मेदारी है हर वो सेकुलर लोग को जो हिंदुस्तान की रूह को समझते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी को समझते हैं। हमारे हिंदुस्तान में लोग पार्टीशन याद किए जा रहे हैं, यहाँ की इकोनॉमिक्स इतने नीचे से नीचे चले गए, जलियाना वाला बाग याद करने जा रहे हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें जो हुकूमत के ज़रिए किए जा रहे हैं, ये सीधी सी पॉलिसी को भटकाना, यहाँ की सिचुएशन जो कंडीशन है गवर्नमेंट करने के, यहाँ की नफरत वाली फिज़ा को और ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर करना। तो ऐसे वक्त में समझदार लोग को समझनी चाहिए और हम जैसे लोग मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी स्पीच अच्छी लगी हो। आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।